वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। अक्सर लोग पूछते होते हैं कुछ जूनियर्स हो गए या कुछ भाई बंधु कोई ना कोई वीडियो भेज के किसी मौलवी की या किसी आलिम की कि इनको सुने, ये कैसे हैं, या इसके अलावा बड़ी डिबेट चलती होती है किसको सुने क्या करें। तो यार मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपनी भी अदना सी राय थोड़ी सी दे दूँ जो मैंने ज़िंदगी में हल्का फुल्का लर्न किया या चीज़ें देखी। तो मैं आपको ना तरतीब वाइज बताऊंगा कि अगर कोई बंदा बेसिक स्टार्ट करता है लर्निंग इस्लाम की या इस साइड पे आना चाहता है, आना चाहिए, चाहता क्या चाहिए, फ़र्ज़ है, तो तरतीब क्या होनी चाहिए उसकी मैं आपको वजह ही बताऊंगा एंड पे कि तरतीब गलत होने का भी साइड इफ़ेक्ट होता है बाज़ दफ़ा। ठीक है ना। मैं आपको अपना छोटा सा एनालिसिस देता हूँ कि सबसे पहले आप सुने मौलाना तारिक जमील हिफ़्ज़हुल्लाह ताला को। उसकी वजह यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब आपको सिखाएंगे कि मुसलमान का इखलाक कैसा होना चाहिए। वो आपको सिखाएंगे कि एक हकीकी उम्मती किस तरह का होना चाहिए इखलाक के हवाले से, क्योंकि देखें इखलाक सबसे अहम चीज़ है इस दुनिया की। ठीक है ना। हकूकुल कहते हैं ना कि कुल हकूकुल्लाह शायद अल्लाह माफ़ कर दे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने। तो जो बंदा इखलाक में पूरा होता है ना, वो अल्लाह ताला का उस पर रहम ही बड़ा होता है और वो इंशाअल्लाह ताला वो वैसे ही निकल जाएगा, आगे उसके मामला सीधे हो जाएंगे। मैं नऊज़ बिल्लाह हकूकुल्लाह कम्प्रोमाइज़ करने का नहीं कह रहा, वो अपनी जगह पे अहम है, वो भी अटल है, लेकिन कई लोग हकूकुल्लाह में पूरे होते हैं, बदकिस्मती से हकूकुल्लाह में पूरे होते हैं और बदकिस्मती से इसमें क्या कहते हैं हकूकुल इबाद में मार खा जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रा एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों की। तो पहले आप सुने मौलाना तारिक जमील साहब को। मौलाना तारिक जमील साहब आपको इख्तलाफ के असूल समझाएंगे, सिखाएंगे। जब आपका इखलाक एक तगड़ा हो जाता है ना, उसके बाद आपको समझ आती है कि अच्छे इखलाक वाला इख्तलाफ किस तरीके से करता है, किस खुश इखलाकी से इख्तलाफ करता है। जब आपको इख्तलाफ की साइंस समझ आ जाएगी, जब आपको इख्तलाफ के आदाब समझ आ जाएंगे, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी इंसान को इख्तलाफ होने के बावजूद रिस्पेक्ट कैसे देनी है, तो फिर किबला आप दुनिया के जिस आलिम को भी सुने ना, कोई बंदा आपका दिमाग ख़राब नहीं करेगा। ख़राब करने से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा होता है ना, कुछ लोग को शिद्दत पसंद किसी फ़िरके के साथ जुड़ के शिद्दत पसंद आलिम को सुन के इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि फिर वो मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोगों को भी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह माफ़ करे गालियाँ देते हैं। ठीक है ना। ये हमारे लोग मौजूद हैं इस तरह के भी। सो इसलिए ये एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है किसी गलत किस्म की तबलीग या तरीके के साथ जुड़ने का, कि फिर आपको अपने अलावा कोई ठीक नहीं लगता। जब आप मौलाना तारिक जमील साहब के हाथों से कड़े हुए होंगे ना किबला, तो फिर आप चाहे इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुनेंगे, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुनेंगे, इन दोनों को भी सुनेंगे ना, आप कहेंगे दोनों से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, ओपिनियन को रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, पहले मौलाना तारिक जमील साहब को सुने, आपके इखलाक जो हैं वो कट जाएँ, इस्लामी नक्श उसके अंदर आ जाए। उसके बाद आपने ना अकीदों के लिए मतलब आपके यानी क्योंकि फिर आपको पता है इख्तलाफात हैं फ़िरक़ों के अंदर भी, और बदकिस्मती से फ़िरक़ों के ऊपर इतने मामलात बिखर चुके हैं कि न कई उलमा कराम ने बदकिस्मती से एक लाइन पकड़ के ना कुछ हक़ को छुपा के एक थोड़ा कंप्रोमाइज़ वाला मामला आया था बदकिस्मती से। सो इसलिए मेरी राय में आप सुने डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, यानी इसके मतलब पहला फ़ेज़ से गुजरने के बाद पहला फ़ेज़ क्या है, मौलाना तारिक जमील साहब को सुनना है, आपको इख्तलाफ की साइंस समझ आ जाए। ठीक है। उसके बाद आप जिसको भी सुने कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अगर अक़ीदे अपने ठीक करने हैं या आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं फ़िरक़ा परस्ती से बाहर निकल के असल इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करूं, तो डॉक्टर इसरार साहब को सुने, या पढ़ना है तो मौलाना मौदूदी साहब को पढ़ें, या उसके बाद और आपने अगर आपका इतना इखलाकी लेवल अगर हो चुका है कि आपको इख्तलाफ राय की साइंस भी आ चुकी है, तो फिर सर इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को भी ज़रूर सुने। उसकी वजह यह है कि जो लोग शुरू ही फिर इंजीनियर साहब से करते हैं ना, वो बदकिस्मती से फिर कहते हैं कि बस इनके अलावा हर बंदे को जो है ना रगड़ देना है हमने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे इंजीनियर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ है। खैर उनकी भी इतनी बड़ी जो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन खड़ी की है उसकी एक वजह है, वो वजह फिर सही, वो जब आप इन चीज़ों में घुसेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि इंजीनियर साहब की वो वजह क्या है जो वो इतनी जिसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन पर चल रहे हैं। लेकिन उसी तरतीब से आपने चलने की कोशिश करनी है जो मैंने आपको बताई है। नंबर 1 आपने मौलाना तारिक जमील साहब को सुनना है, क्योंकि वो आपके इखलाक पे बात करेंगे, अकायद पे बात नहीं करेंगे। वो हमेशा इखलाक की तरबियत, इखलाक जब आपका अच्छा होता है ना सर, उसके बाद आप फिर अकीदे भी आपको समझ आ जाती है कि ये अकीदों की अबहास है क्यों। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, जब आपको समझ आ जाती है कि जो 4 आइमा कराम थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, जब आपको समझ आ जाएगी ना कि उन चारों ने बड़ी ईमानदारी से दीन की खिदमत की है, उन्होंने फ़िरके नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट्स दिए थे, उनके तरीक़ा कार में डिफरेंस था।
جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، جب آپ کو وہی بات کہ جب آپ کو اختلاف کی سائنس سمجھ آ جائے گی، آپ کو رسپیکٹ دینا سمجھ آ جائے گا، تو یہ سارے اختلافی موضوعات آپ کے لیے ایسے بچوں کا کھیل بن جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسلام کا 90% جو اسلام کا مضمون یا اسلام کے معاملات ہیں اس پہ اجماع امت ہے۔ جب آپ ان کو پکڑ لیتے ہو نا تو آپ باقی 10% بھی آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ بیسک پکڑیں دین کی، آپ کو اختلافی مسائل بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اگر آپ شروع سے ہی فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ جی انجینئر علی مرزا حق پہ ہیں، مفتی طارق مسعود حق پہ ہیں، تو قبلہ پھر آپ کے ہو گیا کام۔ آپ پہلے اگر فیصلہ کرنے بیٹھ گئے نا کہ فلانا فرقہ حق پہ ہے، فلانا فرقہ جھوٹا ہے، یا آپ کسی ایک فرقے کے ساتھ جڑ کے دوسرے فرقے کو گالیاں دینے لگ گئے، تو پھر آپ نے کر لی دینی خدمت، اور آپ کو پھر دین کی سمجھ بھی بڑے اچھے طریقے سے آ گئی ہے۔ میری بات آپ آج لکھ لیں۔ اس لیے کوشش یہی کریں جو میں نے آپ کو مطلب نام بتائے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی، اور خاص طور پہ ایسے بندوں کو لازمی فالو کرنے کی کوشش کیا کریں جو آپ کو جوڑتے ہوں، کس سے کیا کہتے ہیں، قرآن مجید سے۔ اچھا پھر ایک اور چیز میں تھوڑا سا چلو اب آ گیا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی لازمی اپنے فرقے میں رہنا ہے، چلو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ دیوبندی میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں، یہ دونوں میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ بریلویوں میں اگر آپ آئیں گے تو 2 نام ہی ریکمینڈ کروں گا میں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ایک پیر نصیر الدین نصیر صاحب، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس مسلک سے ہیں اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو سنیں، کیونکہ کئی ہوتے ہیں نا جی ہم نے دوسرے مسلک کو نہیں سنا، چلو اپنے مسلک کے لوگوں کو سن لو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اہل حدیثوں میں سنیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنیں۔ اس کے علاوہ ویسے تو انجینئر علی مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کہلواتے ہیں، لیکن چلیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اہل حدیثوں میں سب سے اہم نام مفتی اسحاق صاحب، مولانا اسحاق صاحب کو ضرور سننا، مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو خیر یہ ساری پوری لسٹ ہے، ان کو آپ اگر آپ میری رائے کو اس قابل سمجھتے ہو تو ان کو ضرور سنیے گا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ سٹارٹ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کرنا ہے۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہماری امت کے اوپر دراز کرے۔ جزاک اللہ جی۔